आज मोदी जी के जन्म दिवस के जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें मुशहर जनजाति को आपने उत्थान के लिए काम किया, कैसे ये पूरा काम चला? ये हमको लगभग विधानसभा चुनाव के थोड़ा पहले एक गांव में मैं घूम रहा था प्रधानमंत्री आवास देखने। वहां पर एक महिला सूखी पूड़ियों को कहाड़ी और मूसल से कूट करके उसका बुरादा बना रही थी। तो हमने पूछा अपने लोगों से कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि मुसहर हैं। तो मैं उस कार्यक्रम को निपटाने के बाद जब मैं वापस गया और देखा उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति, तो बड़ा धक्का लगा। और पर उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आ गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव के बाद गर्मी के छुट्टियों में हमने सोचा था कि इनके बीच जाएंगे, लेकिन हमारी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ और कुछ पार्टी के काम में कुछ संसदीय कार्य की वजह से मैं गर्मियों में वो काम नहीं कर पाया। फिर विधानसभा ये वर्षाकालीन सत्र आ गया और वर्षाकालीन सत्र के बाद फिर अस्वस्थ हो गया मैं। तो इस वजह से वो काम नहीं हो पाया। लेकिन ये जब मोदी जी के जन्मदिन का ये पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा पार्टी ने शुरू किया, तो हमको लगा कि इस काम को अभी ये अब शुरू कर देना चाहिए। तो कल मैं बड़ा गांव में गया था, वहाँ कुछ मुसहर परिवारों से मिला, उनके बच्चों के कपड़े साफ किए, उनके नहलाया धुलाया, उनके गंदगी जो शरीर में लगी हुई थी उसको भी सफाई करने का काम किया। और आज 7 बच्चों को एडमिशन बड़ा गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन कराया, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। और उनकी जो आर्थिक स्थिति है अभी वो समाज मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं। 10-25 लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी के पास ना आधार कार्ड है, ना कोई राशन कार्ड का कोई कार्ड है, न उनको किसी तरह की शासन की सुविधाएं मिलती है, न उनको ज्ञान है इस बारे में। वो तो एक बार कपड़ा पहन लिया, वो जब फट जाएगा तभी दूसरा कपड़ा बदलेंगे। इस तरह का जीवन। उनको स्नान करना भी अभी नहीं आता ठीक से। स्नान माता पिता जब नहीं करते तो बच्चे कैसे स्नान करते होंगे। भोजन में जो सूखी ये जूठा पत्तल उठाते हैं उसमें जो मिल गया वो, और नहीं तो फिर ये जो भूमिगत जानवर हैं उनको मारना, उनको मार के उनका शिकार करना, और इस तरह से अपना वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक मनुष्य भर हैं वो। बाकी जीवन अभी तो जीवन शुरू नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के जन्म दिन के अवसर पर उनके जीवन में नया प्रकाश, नया प्रभात आएगा और नई जीवन की नई रोशनी उनके मुसहर समाज के लोगों के भी बच्चों में, उनके परिवार में, उनके समाज में आएगी। और मैं, हमारे पार्टी के लोग, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी और पीयूष वहाँ पर काम कर रहे हैं, और भी लोग सूची बनाया है, हमने सूची बनवा रहे हैं। और जैसे जैसे वो सूची कंप्लीट होती जाएगी उस तरह से उनके बीच संपर्क करते जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि भी हमारा 4.25 साल का कार्यकाल शेष है। इस कार्यकाल की समाप्ति के पहले तक मुसहर समाज के लोग समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। उनके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, स्वच्छता, वो स्नान करना, नियमित रूप से स्नान करना प्रारंभ करेंगे, कपड़े साफ करना प्रारंभ करेंगे। और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी जो ज़मीन की बात हम प्रशासन से करेंगे, ज़मीन उनको मिलेगी तो प्रधानमंत्री आवास भी दिलाने की कोशिश करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाना है उनका। तो इस तरह से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल करके हम ये सब काम करेंगे। इस सेवा पखवाड़ा में और क्या विशेष करने जा रहे हैं? क्योंकि 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 2 अक्टूबर को मैं हनुमाना रहूँगा, वहाँ आदिवासी बेल्ट में जाना है हमको आज वहाँ भी, और वहाँ के लिए भी कार्य योजना बना रहे हैं। कोई ना कोई कार्य योजना निकलेगी जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर दिखे कि हाँ एक औपचारिकता न रह जाए, जो वास्तव में कुछ करने योग्य काम होगा उसका अपन जांच करवा रहे हैं कि भाई और क्या करने योग्य है। मैं जब स्वयं जाऊँगा वहाँ एक बार विजिट दौरा करूँगा, दौरा करने के बाद कुछ मुद्दे, कुछ चीज़ें निकलेंगी जो सेवा पखवाड़े में जोड़ने योग्य होंगी, उनको जोड़ेंगे। और जो पार्टी का आया है कार्यक्रम वो तो आप लोगों को मिल ही गया है, तो उसी अनुसार काम कर रहे हैं। उनका श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के आज रीवा में पहुंचे, तो क्या कहना चाहिए? ठीक है, अच्छा है। मूर्ति का अनावरण के लिए तो मैंने समर्थन किया था। हमारी पार्टी, हमारे नगर निगम के जो पहले हमारे महापौर थे उस समय एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, और मूर्ति लगने का हमारा कोई मतलब स्वागत है, अच्छा काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह की उदारता दिखाई है
वो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं और पुलिस के लोगों ने भी अपनी ज़मीन दी है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी प्रशंसा का पात्र है और मूर्ति लगने से मुझको प्रसन्नता है। 19 तारीख को सीएम के उत्तर विधायक भी आप आमंत्रित हो रहे हैं। हाँ, विधायक जी का टेलीफोन कल आया था और उन्होंने कहा कि आपको आना है और मैं जाऊंगा और जो भी रुके हुए काम है कि नए काम है उनको शुरू करने की बात वहाँ पर करूँगा।